Hey there guys, कैसे हो आप सब लोग? I hope each and every one of you watching this video right now is doing good. Myself Agneva Maiti and I welcome you back to our YouTube channel. And today I'll be talking about fleet management's written examination. What all things you need to keep in mind before you go for the written exam for fleet. Like starting with the paper patterns, subject-wise distributions, whatever strategies you need to follow. Basically A to Z each and everything which you need to know about fleet management's written part before you appear for the examination. Alright, before we quickly move on with today's video, I would really like to mention about a video which is already आउट इन यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैंने फ्लीट मैनेजमेंट इन जनरल कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है. दे हैव कम इन दिस अपकमिंग फेब 2025 बैच, उसके ऊपर भी एक अपडेट दिया है. एंड व्हाई आई बिलीव फ्लीट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज आउट देयर, उसके ऊपर भी मैंने डिस्कस करा है. इफ यू हैव स्टिल नॉट चेक्ड आउट दैट वीडियो, काइंडली चेक दैट वीडियो आउट एज वेल, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप हमारा यूट्यूब चैनल ही चेकआउट कर सकते हो. लेटेस्ट वीडियोज में है वो. And yes, without any further ado, let's get on with today's video. Alright, सबसे पहले अगर हम पैटर्न की बात करें, फ्लीट मैनेजमेंट के रिटन एग्जामिनेशन में व्हाटएवर क्वेश्चंस आर आस्क्ड, सारे क्वेश्चंस सारे सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं. अगर मैं पैटर्न का स्पेसिफिकली बात कर दूं तो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देयर आर 50 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स. टाइम अलॉटेड फॉर दिस एग्जामिनेशन इज 30 मिनट्स, व्हिच मींस you have to appear for 50 questions and the time allotted is only and only 30 minutes. You have to manage your time a lot, in a good manner. Time management is very necessary, and at the same time for every one question 2 marks will be awarded. एक question 2 mark का है. एंड एट द सेम टाइम देयर इज नेगेटिव मार्किंग एज वेल. अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1 मार्क काटा जाए. सब्जेक्ट्स एंड वेटेज की बात करूं, इट इज़ वेरी वेरिएबल. कुछ स्पेसिफिक इसका वेटेज नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स ही पूछे जाते हैं. एंड नॉट ओनली PCM, ज्योग्राफी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, इसके अलावा थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ये सब भी पूछा जाता है. नाउ इट डिपेंड्स, आपके लक के ऊपर भी थोड़ा बहुत हल्का सा लक बेस्ड होता है. व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन इज कि कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा जनरल नॉलेज क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड वेरी वेल. एंड अगर मैं बात करूँ इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट की, तो नहीं, मोर और लेस जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए यही आते हैं. And also one more thing over here, what I've heard is, if I talk about the difficulty level now, difficulty level is not that much. Hey guys, आप लोग वीडियो तो देख रहे हो, पर क्या आपने फॉर्म भरा? नहीं, राइट. ऑल्सो स्किप नहीं होगा, इट्स नॉट एन एड. आफ्टर ऑल आपकी हेल्प के लिए ही है, चाहे मर्चेंट नेवी रिलेटेड बेसिक डाउट्स हो या प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो. Our mentors are always there for you. So fill the form in the description and like this video before you go. I would say, but conceptual questions होते हैं, ज़्यादा in depth नहीं आता है, but आपके जनरल नॉलेज से भी रिलेटेड होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपने जो NCERT में पढ़ा है या एकदम बुकिश नॉलेज जो आपने अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर किया या IBCT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वैसे टाइप का आएगा या फिर सॉल्विंग का आएगा. बट थोड़ा सा ज़्यादा एप्टीट्यूड या फिर थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी या बेसिक जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं. केमिस्ट्री में अगर एग्जांपल ले लो तो आपको रिएक्शंस के इन डेप्थ में ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, बट एट द सेम टाइम क्या होता है, नहीं होता है, केमिकल फार्मूला. फिर मैथमेटिक्स में भी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फिजिक्स में भी ऐसे थियोरी बेस्ड वन वर्ड आंसर्स. फिर उसके अलावा अगर मैं ज्योग्राफी जनरल नॉलेज की बात करूँ तो आपका कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन का कैपिटल या फिर ऐसा कुछ पूछ लेते हैं. कमिंग टू द मेन पार्ट, जो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सेफ स्कोर या फिर एक सेफ अटेम्प्टेड, कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज, 100 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो 42 to 43 तो आपको मिनिमम अटेम्प्ट करना ही है. एंड रही बात कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, इट रेंजेस ऑब्वियसली ऑल नो दिस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन 4 प्री-से इंस्टीट्यूट्स, तो वहाँ के कंपटीशन के ऊपर भी ये मैटर करता है. बट एट द सेम टाइम मेजरली ये जो कट ऑफ होता है, आउट ऑफ 100 मार्क्स द कट ऑफ इज यूजुअली ranging from 55 to 65. So if you score above 70 or 75, obviously you are in the safer side. The same time अगर आप 42, 45 तक ऐसा एम करके आप 45 अटेम्प्ट कर रहे हो, नेगेटिव मार्किंग को भी दिमाग में रखते हुए अगर आपका 80 प्लस अगर आप अच्छे से ला दे रहे हो, 75, 80 प्लस, यू आर श्योरली इन द सेफर साइड. आपका पक्का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए. सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आपको इसके अलावा भी अगर फ्लीट मैनेजमेंट के रिटन पार्ट के अलावा या फिर रिटन से ही रिलेटेड कोई भी डाउट हो रहा है, यू कैन जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन below, or you can just fill this form in the description box below, जहाँ पे you can just fill it for free of cost and our mentors will call you. And if in case you have any doubts regarding fleet management, we will surely get you in touch with our fleet mentors as well, and वो लोग आपको help out कर देंगे इसके regarding. And stay tuned for the next informative one. Thank you and have a good day. Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general?
या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए, then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your Merchant Navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.